ये आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर 5, लेक्चर 4 हम लोगों ने किया था, ठीक है। लास्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, ठीक है। ड्रग्स क्या है? ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंस विच हैज बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड एनिमल्स। जो भी बायोलॉजिकल इफेक्ट करने वाले केमिकल्स होते हैं, बायोलॉजिकल पाथवेज को, उसकी फिजियोलॉजी को इफेक्ट करते हैं, वो केमिकल्स ड्रग्स कहलाते हैं। कॉमनली ड्रग्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कोइड्स। Proper education and guidance would enable you to safeguard themselves against this dangerous behavior. ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन, क्योंकि बहुत से टीनेजर्स इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, इसलिए प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस की जरूरत है कि इस डेंजरस बिहेवियर से भी अपने आप को सेव कर सकें। फर्स्ट कैटेगरी दैट इज ओफॉइड्स। ये ओफॉइड्स जो होते हैं, ये ओफॉइड्स बाइंड करते हैं ओफॉइड रिसेप्टर प्रोटीन। सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेल्स पे, नर्व सेल्स के ऊपर रिसेप्टर प्रोटीन्स, ओफॉइड रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, जहां पर ये ओफॉइड्स बाइंड करते हैं। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं ये रिसेप्टर्स, वहां पर बाइंड करते हैं। जितने भी ड्रग्स दिए गए हैं आपके कोर्स में, उन सबका साइट ऑफ एक्शन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। ओफॉइड्स हो गया। ओफॉइड्स के 2 एग्जाम्पल मेन है, मॉर्फिन एंड हीरोइन। हीरोइन जिसे जनरल नेम में स्मैक भी कहते हैं। मॉर्फिन को ऑब्टेन किया जाता है पॉपी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है पैपेवर सोमनीफेरम। इसके लेटेक्स से, लेटेक्स जो व्हाइट लिक्विड प्रेजेंट होता है प्लांट में, उसके लेटेक्स से इसको ऑब्टेन किया जाता है। दिस इज सिडेटिव। सिडेटिव मीन्स जो बॉडी की एंजाइटी को जो ड्रग कम कर देता है, दैट इज नोन एज सिडेटिव। रिफ्लेक्स एक्शंस को कम कर देता है, बॉडी की एंजाइटी को कम कर देता है, दैट इज सिडेटिव। तो मॉर्फिन इज अ टाइप ऑफ सिडेटिव एंड अ पेन किलर। पेन किलर है, इसलिए इसको सर्जरी के बाद पेन को रिड्यूस करने के लिए मॉर्फिन का यूज किया जाता है। केमिकल स्ट्रक्चर मॉर्फिन का ये है, जो पेपेवर प्लांट है, पॉपी प्लांट आपने देखा भी होगा, इस तरह का पॉपी प्लांट होता है, ठीक है, पॉपी फ्लावर। दूसरा एग्जाम्पल है ओफॉइड्स में हीरोइन, जिसे हम कहते हैं स्मैक, दैट इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन। मॉर्फिन का स्ट्रक्चर हमने लास्ट पेज में दिखाया, उसका जब एसिटाइलेशन कर दिया जाता है तो वो चेंज हो जाता है केमिकली हीरोइन में। दिस इज बिटर वाइट ओडरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड that is taken by snorting and injection. Snorting कभी कभी मूवीज में देखा होगा आपने कि कागज की ऐसे पाइप बना लेते हैं और उसके बाद उसको सक करते हैं नोज के थ्रू, दैट इज नोन एज स्नॉर्टिंग। सो दिस heroin is taken through snorting and through injection. Act as depressant and slow down the body function. ठीक है। सेकेंड कैटेगरी दैट इज कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स, इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में, ठीक है। ओफॉइड्स के रिसेप्टर्स हमने कहां पर थे? पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे, और इसके रिसेप्टर प्रेजेंट हैं ब्रेन पे, कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स ये ऑब्टेन किया जाता है इस प्लांट से, ये प्लांट जिसे लोकल नेम जिसका नाम है भांग, उससे ऑब्टेन किया जाता है from the inflorescence of cannabis sativa. Cannabis sativa इसका साइंटिफिक नेम है इस भांग का। इसके इन्फ्लोरेसेंस से जो फ्लावर का जो अरेंजमेंट है, फ्लावर्स के जो गुच्छे हैं, दैट इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस, उनसे ऑब्टेन किया जाता है। और जो प्रोडक्ट्स, कैनाबिनॉइड्स जो प्रोडक्ट्स हैं जो कैनाबिस या भांग प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, दैट इज मैरिजुआना, हाशिश, गांजा, चरस, ठीक है। ये डिफरेंट पार्ट्स भांग प्लांट के डिफरेंट प्लांट से निकाले जाते हैं, जैसे फ्लावर टॉप से, लीव्स से, उसके रेजन्स से, ये भांग के प्लांट से ये प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं और डिफरेंट इनके एक्शन मोड्स हैं।
टेकन बाय इनहेलेशन, सूंघने, इनहेल करके सूंघ करके इसको लिया जाता है, या फिर ओरल इंजेक्शन, या फिर खाते हैं इसको, भांग को सुना भी होगा होली में ये सब पीस के खाए, तो ओरल इंजेक्शन भी होता है इसका और सूंघ के भी होता है। एफेक्ट्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, बॉडी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ये इफेक्ट करते हैं। इनका इफेक्ट मोड कहाँ पर है ये आपको याद रखना है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ये इफेक्ट करते हैं। बीपी रेज हो जाती है बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत ज्यादा लेने पे ये टॉक्सिक हो जाते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन कॉट एब्यूजिंग इन रिसेंट टाइम, स्पोर्ट्स पर्सन इन इसको लेते हैं क्योंकि ये जो है ये यूफोरिया क्रिएट करता है, मतलब इंजॉयमेंट क्रिएट करता है, और दे फील मोर एनर्जेटिक, सो दे आर बीइंग यूज्ड बाय मेनी ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। इसका केमिकल स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है। नेक्स्ट इज कोका एल्कोलॉइड्स और कोकैन, जो थर्ड कैटेगरी है, कोका एल्कोलॉइड्स और कोकैन। ये ऑब्टेन किया जाता है कोका प्लांट से, जिसका नाम है इरिथ्रोजाइलॉन कोका। ये प्लांट नेटिव है साउथ अमेरिका का, ठीक है। इंटरफेयर्स विद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, इस लाइन से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये लाइन दी हुई थी, विच ड्रग इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। तीन ऑप्शंस आपके दे दिए, ओफॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोकैन, एल्कोहल, चार ऑप्शन दे दिए, तो क्या होगा इसका, कोकैन, ठीक है। जो डोपामिन, जब आप साइनैप्स पढ़ा है आपने, जब ये दो न्यूरॉन्स जहां पर मीट करते हैं, दैट इज नोन एज साइनैप्स। तो जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होते हैं ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन उनको अटैच करता है थ्रू रिसेप्टर्स। तो ये डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन है जो ये रिलीज कर रहा है वो अटैच होता है इस सेकेंड पोस्ट न्यूरॉन के रिसेप्टर्स पे, ठीक है। तो ये जो कोकैन है ये इंटरफेयर करता है इस डोपामिन पे, मतलब इस रिसेप्टर्स पे अगर पर्सन ने कोकैन लिया है तो इस डोपामिन की जगह पर इस रिसेप्टर पे आकर कोकैन आकर के अटैच हो जाता है, ठीक है। तो जब कोकैन आके अटैच हो जाएगा तो जो सिग्नलिंग प्रोसेस है ये वीक हो जाएगी, क्योंकि दोनों में कॉम्पिटिशन है। डोपामीन की जगह पर आकर के कोकैन अटैच हो गया उस रिसेप्टर पे, डोपामीन की वजह से सिग्नल्स आगे मूव कर रहे हैं वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। अगर वहां पर इंटरफेयर हो गया दूसरे केमिकल का तो सिग्नलिंग प्रोसेस वीक हो जाएगी। दिस कोकैन इज ऑल्सो नोन एज कोक or crack in local language, taken by snoring. This is also taken by snoring. Stimulates CNS, induce euphoria. Euphoria means excessive pleasure. जैसे कि आप कोई अवार्ड लेने जाते हो तो आपको अंदर से बहुत ज्यादा खुशी होती है, that kind of pleasure, that is known as euphoria. And increased energy. Higher dosage cause hallucinations. Hallucinations means कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसको आपने इमेजिन कर लिया, वो आपके सामने आ रही है, आपसे बात कर रही है, दैट इज नोन एज हैलुसिनेशन। जैसे मुन्ना भाई MBBS में आपने देखा था कि गांधी जी के बारे में वो इतना पढ़ लेता है कि उसको गांधी जी लगता है कि उसके साथ हैं, उसको वॉच करता है, उनकी बातें सुनता है, दैट इज नोन एज हैलुसिनेशंस। तो इस टाइप की भी टेंडेंसी डेवलप हो जाती है बाय एक्सेसिव डोसेज। हेलोसिनोजेंस, हेलोसिनोजेंस इसके अलावा हेलोसिनोजेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं जो हेलोसिनोजन कॉज करते हैं, दे आर लाइक प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लांट ऑफ एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा स्पीशीज। ये धतूरा का प्लांट है, ठीक है। धतूरा प्लांट के जो प्रोडक्ट हैं, एट्रोपा बेलाडोना प्लांट के जो प्रोडक्ट हैं, ये भी हेलोसिनोजेनिक होते हैं, हेलोसिनेशन कॉज करते हैं। LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड जो ऑब्टेन किया जाता है फंगस से। बारबिट्यूरेट्स, एम्फिटामीन्स, बेंजोडायजापीन्स ये यूज किए जाते हैं मेंटल इलनेस में, जैसे डिप्रेशन में या इंसोम्निया, मतलब नींद नहीं आ रही है, उस केस में ये यूज किए जाते हैं हेलोसिनोजेंस लोअर डोज में, जिससे कि उस आदमी की डिप्रेशन लेवल को कम किया जा सके, ठीक है। ये मतलब कि ब्रेन की वर्किंग को थोड़ा स्लो डाउन कर देता है और स्लीपिंग कॉज करता है उसके वजह से।
तो इस तरह से इसको यूज किया जाता है, लेकिन इसको एज अ ड्रग भी बहुत लोग यूज करना शुरू कर देते हैं। टोबैको, हिंदी में जिसे हम तंबाकू कहते हैं। टोबैको इज यूजुअली च्यूड, स्मोक्ड और यूज एज स्नफ। स्नफ, च्यूड मतलब समझ ही रहे हो, जिसको चबाते हैं। स्मोक करते हैं धुएं में, बीड़ी में, सिगरेट में। स्नफ जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि ऐसे चुटकी में से कुछ लेकर के ऐसे नाक में सूंघते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज स्नफ, सूंघनी जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स निकोटीन, द सब्सटेंस which is it contains nicotine substance which is present in tobacco, which act as a stimulant and is toxic. Nicotine stimulates, इनका क्या फंक्शन है? It stimulates adrenal gland to release adrenaline and non-adrenaline. एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन आपको पता है ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है और हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, दैट इज सिनेप्टिक रिस्पॉन्स जो आपने पढ़ा था उसको इंक्रीज करता है। तो निकोटिन इन की टेंडेंसी, इन हार्मोन्स की टेंडेंसी को ये इंक्रीज करते हैं, इनके रिलीज को इंक्रीज करते हैं। स्मोकिंग ऑफ टोबैको इंक्रीजेस Smoking of tobacco increases chances of lung cancer, bronchitis, emphysema. Emphysema में क्या होते हैं? जो bronchioles होते हैं, bronchioles का सरफेस एरिया कम हो जाता है, वो फैल जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, जिससे कि गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होता है। और लंग्स जो होते हैं वो फाइब्रस हो जाते हैं, उनमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा हो जाते हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीज, कैंसर ऑफ थ्रोट, गैस्ट्रिक कैंसर, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, तो ये सारे कैंसर्स और डिफरेंट डिजीजेस इन टोबैको के कंजम्पशन से हो सकती हैं। स्मोकिंग ऑफ टोबैको ऑल्सो इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड। कार्बन मोनोऑक्साइड की टेंडेंसी आपको पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड दे कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन 250 टाइम्स विथ ग्रेटर टेंडेंसी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से 250 टाइम्स ग्रेटर तेजी से वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर सकते हैं। तो बॉडी में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत से ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाएंगे। च्यूइंग ऑफ टोबैको दैट ऑल्सो कॉजेस ओरल कैंसर। ये एक ऐसे ही कार्टून दिखाया मैंने। टोबैको कंपनीज किल देयर ओन बेस्ट कस्टमर्स, ठीक है, जो सबसे अच्छा कस्टमर है, सबसे ज्यादा मौतें उसी की होती हैं। एल्कोहल, एल्कोहल इज अ डिप्रेसेंट, जैसे कि थोड़ा सा एल्कोहल अगर कोई लेता है तो गम में चला जाता है, गजलें लिखने लगता है, दैट इज अ डिप्रेसेंट। एफेक्ट्स सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को इफेक्ट करता है, जाना सीधा है, जाता कहीं और है, ठीक है, दैट इज न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इसका इफेक्ट होता है। ये दिखाया गया एक फिगर, सिरोसिस। सिरोसिस में एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, डेली अल्कोहल कंजम्पशन से लिवर की सिरोसिस हो जाती है, फाइब्रस हो जाता है लिवर, और धीमे धीमे फिर ये कैंसर कॉज कर लेता है, लिवर कैंसर। नेक्स्ट, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस डिस्क्राइब्स द टीन एज ईयर between 12 to 19 and can be considered the transitional stage from childhood to adulthood। 12 years से 19 years के बीच का समय टीनेजर जो होता है, that is adolescence, that is the transitional phase between childhood and adulthood। Adolescence is a time of both disorientation and discovery, ठीक है, या तो कोई बहुत ज्यादा एक्सेल कर लेता है इस एज में, या फिर वो अपने ट्रैक से डिसोरिएंट हो जाता है। The transitional phase can bring up issues of independence and self-identity। इसमें आपको खुले विचारों के साथ रहना बहुत पसंद होता है, इंडिपेंडेंस चाहिए होती है आपको, कोई आपको रोके नहीं, कोई टोके नहीं। सेल्फ आइडेंटिटी, मुझे नाम से जाना जाए, इस तरह की टेंडेंसी डेवलप होती है। Many adolescents and their peers face tough choices regarding schoolwork, drugs, alcohol and their social life। जो इस फेज में अब आ जाते हैं, अगर उन्हें कोई इस तरह
के फ्रेंड्स मिल जाए, या उन्हें लगता है कि ये करने से मैं बहुत कूल हूँ, ड्रग लेने से और अल्कोहल लेने से। जो पहला स्टेप होता है जनरली टीनेज का, इस ट्रैक में घुसे कि ये दैट इज वेरी कूल लाइफस्टाइल, कि ड्रग लेना है, अल्कोहल लेना है, दैट इज वेरी कूल। तो इसको शुरू इस तरह से होता है और बाद में ये एडिक्शन हो जाता है। Thus, it is very vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. So this phase is very vulnerable mental और psychological, क्योंकि बहुत सारे changes इस phase में होते हैं, तो इसमें जो tendency develop हो जाए वो prolong होती है। Causes of drug abuse, curiosity, कि एक बार लेके देखते हैं कि क्या होता है, that is curiosity, इसके वजह से नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, एक बार लिया देखें कौन सा एडवेंचर कर पा रही हूँ मैं, बंजी जंपिंग कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। बहुत से लोग बंजी जंपिंग ड्रिंक करके ही करते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि ऐसे हिम्मत नहीं होती ऊपर से नीचे कूदने की, बहुत कम लोगों को हिम्मत होती है। नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन मोटिवेट्स चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट। द फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग और अल्कोहल में बी आउट ऑफ क्यूरोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, क्यूरोसिटी की वजह से, एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से फर्स्ट टाइम यूज किया गया। स्ट्रेस एंड प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक्स, एक्सेल इन एकेडमिक्स, बहुत बार बहुत से बच्चे एग्जाम का उनको बहुत ज्यादा फियर होता है, जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तो नहीं कहूँगी, मेडिकल स्टूडेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा कभी कभी प्रेशर आ जाता है उनके ऊपर, तो उसको लोअर डाउन करने के लिए भी, स्ट्रेस को लोअर डाउन करने के लिए भी कुछ फ्रेंड्स उनको सजेस्ट कर देते हैं, और अगर उनको लगता है कि हाँ इससे हम मुझे रिलैक्स फील हो रहा है तो फिर उसको वो प्रोलॉन्ग करते हैं। Significant role in persuading the youngsters to try alcohol and drug to escape facing problems. ठीक है? The perception among the young that it is cool to smoke, use drug or alcohol is also a way of major cause for you to start these habits. That is a cool thing to smoke or drug or use smoke. That also cause a major cause to indulging in these habits. टीवी, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ठीक है, कबीर सिंह, कौन सी मूवी थी, कबीर सिंह आई थिंक, तो इसमें जैसे दिखाया गया कि बड़ी अच्छी चीज़ है, जो कि महावाहियात मूवी थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें इस चीज़ को प्रमोट किया गया है एक तरह से, कि अच्छा दिखाया कि ही इज एक्सेल इन स्टडीज एंड ही इज टोटली इंडल्ज इन दैट फील्ड। तो ये दोनों चीज कॉन्ट्राडिक्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो इतना ज्यादा ड्रग एडिक्ट हो, इतना ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करे, वो एकेडमिक्स में एक्सेल करे, ठीक है। तो ये चीजें भी बच्चों को मोटिवेट करती हैं इस फील्ड में आने के लिए। अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीयर प्रेशर, ठीक है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं जिसे वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, दैट ऑल्सो कैन। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, एडिक्शन जब रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल, द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर्स इन द बॉडी इंक्रीजेस एंड कॉन्सिक्वेंटली दे रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोजेज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल। जब डेली कंजम्पशन होता है ड्रग या एल्कोहल का, तो जो रिसेप्टर्स सीएनएस पे, जो रिसेप्टर्स या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स पे जो रिसेप्टर्स हैं, वो कम डोज में उनको रिस्पॉन्ड वो नहीं करते हैं, तब उनको हायर डोज चाहिए होता है रिस्पॉन्ड करने के लिए, दैट कॉजेज एडिक्शन। डिपेंडेंस, इफ द रेगुलर डोज ऑफ ड्रग एल्कोहल इज एब्रेटली डिसकंटिन्यूड, the body manifests characteristic and unpleasant withdrawal symptom which can be anxiety, nausea and sweating। जो व्यक्ति रोज ड्रग ले रहा है या अल्कोहल ले रहा है और उसको अगर एक दिन के लिए छोड़ दिया जाए, उसको ना दिया जाए किसी तरह से, तो उसके अंदर कुछ विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे बहुत वो परेशान रहेगा, बहुत एंजाइटी उसे रहेगी, स्वेटिंग होगी, उस आदमी के हाथ ऐसे ही हमेशा लगातार कांपते रहेंगे। इस तरह को हम क्या कहते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो भी ऐसे ड्रग इरेडिकेशन सेंटर्स होते हैं, वहां पर इनकी डोज को धीमे धीमे करके
खत्म किया जाता है। Drug effects. The immediate effect of drug alcohol abuse are manifested by reckless behavior, vandalism and violence. जब ये जो immediate effect है इसके वजह से मतलब बहुत बर्बरता वाला व्यवहार, जो vandalism है, violence करना, इस तरह का behavior होता है। Excess dose can lead to coma and death due to cerebral hemorrhage, respiratory and heart failure. ब्रेन में हेमोरेज, वहाँ की वेन्स फट जाए, वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है उसकी वजह से, रेस्पिरेटरी और हार्ट फेलियर क्योंकि रेट इसका बहुत बढ़ जाता है तो ये हो सकता है और व्यक्ति कोमा और डेथ में जा सकता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग और देयर इनटेक विद अल्कोहल लीड्स टू डेथ। ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, बहुत लोग अल्कोहल के साथ साथ ड्रग्स भी लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेडली है। ठीक है। The most common warning signal of drug alcohol abuse includes drop in academic performance, lack of interest in personal hygiene, वो अपने साफ सफाई अपनी बॉडी के कमरे की कुछ ध्यान नहीं देते हैं, withdrawal and isolation from family and friends, वो अकेले रहना पसंद करेगा ऐसा आदमी जो इनटेक ले रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा सोसाइटी से मतलब नहीं रहेगा, वो अकेले, उसको अपना एनवायरनमेंट, अपने हेलुसिनेशंस, वो उनको वही पसंद आएंगे। एग्रेसिव एंड रेबलस बिहेवियर, बहुत ज़्यादा क्रूर व्यवहार जिसको कहते हैं, वायलेंस करना, घर में लोगों को परेशान करना। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, कोई पर्सनल हॉबी में वो इन्वॉल्व नहीं होगा, जब भी उसे खाली समय मिलेगा तो वो एल्कोहल लेगा या ड्रग लेगा। चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, कोई उनके खाने का समय नहीं होता है, कोई उनके सोने का समय नहीं होता है, दोपहर में 12 बजे सो के उठ रहे हैं, दोपहर का खाना रात में खा रहे हैं, तो पूरा उनका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। फ्लक्चुएशंस इन वेट, तो इन चीज़ों की वजह से उनके वेट में, बॉडी में फ्लक्चुएशन होगा। When the drug is taken intravenously, it can lead to infections like AIDS and hepatitis. अगर intravenously injections ले रहे हैं, शेयर कर रहे हैं injections, तो ये diseases भी cause हो सकती हैं। Use of alcohol during adolescence can lead to heavy drinking and adulthood. अगर किसी ने बहुत छोटे पर ये चीज़ सीख ली तो एडल्टहुड तक आते आते, क्योंकि एडिक्शन बढ़ता जाता है तो बड़े होने पर उनका कंजम्पशन और ज़्यादा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। Chronic use of drug and alcohol damages the central nervous system and liver. एल्कोहल का सबसे पहला इफेक्ट लिवर पर होता है, मतलब CNS पे जो इफेक्ट हो रहा है, CNS पे तो इंस्टेंट इफेक्ट होता है, लेकिन धीमे धीमे लिवर डैमेज होता है उसके बाद। मिसयूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो आजकल ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जो अपनी बॉडी फिगर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं या जिनको जिनका ये प्रोफेशन है, उनमें इसका कंजम्पशन होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजेंस स्टेरॉइड्स होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है, फीमेल्स भी और मेल्स भी। फीमेल्स में ये क्या कर सकते हैं, दैट कैन कॉज मस्क्यूलिनाइजेशंस, मतलब उनका फेस धीमे धीमे बोनी हो जाता है। जैसे लड़कियों का फेस थोड़ा गोल होता है, लड़कों का ये पार्ट बोनी जो होता है, बोन्स बड़ी होती हैं, तो ये लड़कियों के फेस में वो मस्क्यूलाइन दिखने लगती हैं। इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, कभी बहुत ज़्यादा खुश कभी बहुत ज़्यादा नाराज, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, डीपनिंग इन वॉइस। वॉइस से बहुत से लोगों का पता चल जाता है कि सबसे पहले स्मोकिंग में वॉइस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि एक अदनान सामी वाली आवाज़ है, बहुत डीप आवाज़ जो होती है, ऐसे लोग जिनकी बहुत डीप आवाज़ होती है, वो लोग की स्मोकिंग वाली जो आवाज़ होती है, एक फटी फटी सी आवाज़ होती है, दैट इज़ ड्यू टू स्मोकिंग। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो स्टेरॉइड्स के वजह से डीपनिंग इन वॉइस इसके वजह से हो जाता है। मिसयूज इन मेल्स बाय एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, इनमें क्या हो सकता है, इन स्टेरॉइड्स टेस्टोस्टेरोन के ज़्यादा लेने से एक्ने, जो दाने हो जाते हैं चेहरों पे, इंक्रीज एग्रेसिवनेस,
डिप्रेशन में ये लोग जा सकते हैं, रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल्स, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन, premature baldness, enlargement of prostate gland and enlargement of chest। तो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो 6 पैक्स 8 पैक्स बनाने के लिए लेते हैं, उनके अंदर ये सारी चीजें ये बॉडी की खराब हो सकती हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन क्या है? अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए लाइफ में। एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग टू फेस प्रॉब्लम, स्ट्रेस टू एक्सेप्ट फेलियर। ठीक है, आप हर तरह से तैयार रहो हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, स्ट्रेस के लिए, और जो भी फेलियर्स लाइफ के हो सकते हैं उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इन चीज़ों के बीच में नहीं आना चाहिए। हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पियर्स, अपने मित्रों से और अपने पेरेंट्स से आप हेल्प लें इस चीज़ से दूर हटने के लिए। प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, अगर कोई इंडल्ज है कोई फैमिली मेम्बर, तो उस केस में किसी प्रोफेशनल से, किसी साइकेट्रिस्ट से और मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। ठीक है, लास्ट में से नो टू ड्रग्स। ठीक है, हो गया। ठीक, चलिए, थैंक यू।